नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। नया हफ्ता और 3 जानकार जो पिछले 3 हफ्तों में विजेता साबित रहे हैं इसी गेम शो के, उनके बीच होगा मुकाबला। लेकिन बाजार पर पहले नजरें रहेंगी और फिर हमारे जानकारों से मुलाकात। तो आज फिर वही हुआ है, सीमित दायरे में कारोबार। 18,004 का हाई था आज दिन के दौरान, लेकिन वहां से हल्के हुए 17,958। तो आप कह सकते हैं एकदम 100 पॉइंट की बहुत ही टाइट रेंज में इस समय मार्केट ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक पर नजरें डालेंगे तो वहां पर मामूली सी बढ़त जो थी वो भी अब गायब हो गई है, सिर्फ 7 पॉइंट ऊपर। वैसे तो 60 पॉइंट तक की बढ़त देखने को मिल रही थी, अब सिर्फ 7 पॉइंट ऊपर है। तो 41,292 की ऊंचाई छूने के बाद 41,141 के आसपास इस समय निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ। मिड कैप इंडेक्स 63 अंकों की बढ़त पर कारोबार कर रहा है। माहौल बहुत ही आप कह सकते हैं नरम है, दबा हुआ है। निफ्टी आईटी है जिन्होंने थोड़ा सा साथ दिया है मार्केट का। वो इंडेक्स आप गौर करेंगे तो 250 पॉइंट की बढ़त के साथ तो टेक महिंद्रा, HCL टेक, इन्फोसिस, TCS, ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी के सौदे जरूर देखने को मिले हैं। वरना फार्मा, तेल, गैस और मेटल शेयरों की तरफ से दबाव बनता हुआ। तो ये मार्केट का सार। अब इस बाजार में हमारे जानकारों की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि पिछला हफ्ता कितना पेचीदा था। जब हमारे जानकार मंदी में थे तब मार्केट तेज हुआ, जब वो तेजी में आया तो मार्केट में गिरावट शुरू हो गई। और कल पिछले 3 हफ्तों के विजेताओं के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, उनसे मुलाकात कर लेते हैं। तो विभोर वार्ष्णेय जिन्होंने 40% तक के रिटर्न्स कमाए, एकदम पीक जब मार्केट में बहुत तगड़ी तेजी बनती दिखाई दे रही थी पोस्ट बजट। उसके बाद रूपक का हफ्ता था, 15% तक के रिटर्न्स इनके बने। राजन शाह पिछले हफ्ते के पेन से गुजरकर 4.5% तक के रिटर्न्स कमाकर पहुंचे हैं। इस गेम शो में पिछले 3 हफ्तों के विजेताओं के बीच जो मुकाबला बन रहा है, अब इनकी मार्केट की अप्रोच क्या रहेगी, उसके साथ शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। आप तीनों का ही स्वागत है। राजन, आपने पिछले हफ्ते को एकदम रिसेंटली बेयर किया है। ये बताइए, पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में कुछ बदला हुआ दिख रहा है या फिर वही रेंज, वही टाइट 100 पॉइंट का ही दायरा और उसी में ट्रेड करने का मौका? गुड मॉर्निंग हर्षिता। जिस हिसाब से मार्केट सेंटीमेंट्स है तो स्टिल ऐसा ही दिख रहा है कि मार्केट जो है एक वो कंसोलिडेशन करता रहेगा और यहाँ पे एक रेंज बन रही है, ऊपर की तरफ 18,150 और नीचे की तरफ 17,700। यही एक छोटी रेंज के अंदर नेक्स्ट 2 से 3 दिन तो अभी ऐसे ही दिख रहा है कि यही रेंज में रहेगा। तो यहाँ पे जैसे ही छोटे-छोटे प्रॉफिट आते रहेंगे वो बुक करते रहने पड़ेंगे और ओवरऑल मार्केट जो है साइडवेज पॉजिटिव रहेगा। तो करंट रेट से लेके बाय एंड डिप स्ट्रेटजी के साथ कारोबार कर सकते हैं। 17,965 से लेके 17,850 की रेंज में बाई कीजिए, 17,700 का स्टॉप लॉस रखिए। टारगेट में 18,070 और 18,150 ये 2 टारगेट लेके कारोबार कर सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक रेंज बाउंड ट्रेड। रूपक, आपकी अप्रोच क्या रहेगी, या फिर इंडेक्स को छोड़कर स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ही फोकस किया जाए? जी गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले दिन मतलब फ्राइडे के सेशन में जो निफ्टी लो बनाया था 17,880 के आसपास और जो हाई बनाया था 18,050 के आसपास, ये हो जाएगा निफ्टी का बैंड फॉर द नियर टर्म। तो जब तक निफ्टी ये दोनों बैंड बैंड को ब्रेकआउट नहीं दे सकते तब तक ये दायरे में ट्रेड रहेगा। और जब दायरे में मार्केट रहता है तो हमारा फोकस रहता है मिड कैप्स में और मेनली लॉन्ग साइड में रहना चाहेंगे, बट हाउएवर अगर शॉर्ट ट्रेड बनता है तो उसमें भी फोकस करेंगे। विभोर, आपकी अप्रोच क्या रहेगी, और क्या निफ्टी बैंक में कोई सिग्नल है तेजी लौटने का या फिर नहीं? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेफिनेटली निफ्टी जो है सिर्फ हार्डली 100 पॉइंट्स के ब्रैकेट में ट्रेड कर रहा है 18,000 से 17,900 के बीच। तो यहाँ पर निफ्टी ने, इवन बैंक निफ्टी ने एक इनसाइड बार पैटर्न बनाया है। डेफिनेटली ये जो एक रेंज से बाहर निकलेगा तब एक मूवमेंट क्लियर होगा, तब तक स्टॉक स्पेसिफिक गेम खेलकर गेम्स को कवर किया जा सकता है। एंड डेफिनेटली क्योंकि एक्सपायरी वीक है तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी आएगी तो वो एक मोमेंटम क्रिएट कर सकती है। लेट्स सी अब मार्केट में कितना मोमेंटम आता है और यहाँ से आगे किस तरह के ट्रेड्स बनते दिखाई देते हैं। फिलहाल फोकस स्टॉक्स पर करते हैं और आज के लिए फिर ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा, विभोर बताइए, किस सौदे के साथ शुरुआत कर रहे हैं? आज जो मैं शुरुआत करूंगा वो रहेगा ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स से। डेफिनेटली लॉजिस्टिक सेक्टर में एक अच्छी खासी मूव दिखाई दी है
ऑल कार्गो इस टाइम ट्रेड कर रहा है 360 पर, और इवन इनफैक्ट जब मैंने रिसर्च की थी मॉर्निंग में तब ये ट्रेन 350 पर कर रहा था। अभी भी इसमें बहुत अच्छा खासा गैप लेफ्ट है 404 का, तो 400 का हमारा टारगेट होगा। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 345 का। ओके, तो ये 345 का स्टॉप लॉस और यहाँ पर 374 आपने कहा, राइट? 400। ओके, 400 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का 360 के आसपास इस समय ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी विभोर ने आइडेंटिफाई की है। ऑल कार्गो में 345 का स्टॉप लॉस लगाएंगे आप। रूपक बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड। जी, मेरा ओपनिंग ट्रेड रहेगा डिलीवरी। स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स में एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से जो मोमेंटम पकड़ा है वो टुवर्ड्स 385 तक लेकर जाएगा स्टॉक को, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 328 में। 328 में आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस मेंटेन करें। डिलीवरी आज 4% ऊपर है। तो पहला ऑल कार्गो आया, फिर ये रीसेंट लिस्टिंग डिलीवरी की बात हो रही है, जहां पर 340 के आसपास एक तेजी का ट्रेड आप लेकर चलेंगे। 385 स्टॉप लॉस टारगेट का काम करेगा और स्टॉप लॉस 328 रहेगा। राजन, आपके रेडार पर भी कोई लॉजिस्टिक कंपनी है क्या? नहीं, मैं हर्षिता यहाँ पे आईटी काउंटर के साथ जाना चाहूंगा, और वो भी एक मिड कैप आईटी काउंटर के साथ। वो रहेगा सोनाटा सॉफ्टवेयर। अभी 730 के आसपास ट्रेड हो रहा है। करंट रेट से इसको लॉन्ग करने का रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा अराउंड 680 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे पहला टारगेट रहेगा 820 और दूसरा टारगेट रहेगा 950 का। ये दो टारगेट के लिए मैं सोनाटा सॉफ्टवेयर के साथ ये वीक में लॉन्ग जाना चाहूंगा। सोनाटा में एक तेजी का ट्रेड लेकर चले, ये फिलहाल आपके लिए एक राय बनती हुई खरीदारी का कॉल है। 820 टारगेट और 680 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। राजन, लगे हाथ दूसरा ट्रेड? हर्षिता, मैं यहाँ पे दूसरा ट्रेड भी लॉन्ग जाना चाहूंगा, और वो रहेगा एलजी इक्विपमेंट। ये अभी ट्रेड हो रहा है 467 के आसपास ट्रेड हो रहा है। करंट रेट से लॉन्ग जाने का रहेगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 435 का स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे पहला टारगेट 510 का टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट 550 का। तो एलजी इक्विपमेंट के साथ मैं यहाँ पे लॉन्ग जाऊंगा। एलजी इक्विपमेंट आपके लिए एक बाय कॉल बनता हुआ। 510 का टारगेट है और 435 के आसपास स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। खरीदारी की ही राय यहाँ पर साफ बन रही है राजन की तरफ से। रूपक बताइए, आप ने डिलीवरी पिक किया, अगला ट्रेड? मेरा नेक्स्ट ट्रेड रहेगा साइंट। ओके। तो स्टॉक ने रिसेंट कंसोलिडेशन के ऊपर आज ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम भी पिकअप हो रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा स्टॉक में। तो मेरे ख्याल से स्टॉक शॉर्ट टर्म में 1050 तक जा सकता है, और स्टॉप लॉस अगर मेंटेन करना है तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 917 पे। तो 17 स्टॉप लॉस एंड 1015 टारगेट, राइट? 1050 50। ओके, ठीक है। आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बीच बीच में वॉइस कट रही है। ठीक है, 1050 के टारगेट के लिए एक तेजी का ट्रेड आप लेकर चले। 917 के आसपास रहेगा आपका स्टॉप लॉस। विभोर, बताइए दूसरा ट्रेड आपका क्या रहेगा? दूसरा ट्रेड मेरा रहेगा जीएसएफसी, दैट इज गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर। यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या है, स्टॉक जब भी 120 की रेंज में आता है, लास्ट टाइम 120 आया, वहां से रैली आई 152 तक, फिर वापस 120 आया, रैली आई 149 150 तक, वापस से स्टॉक अभी 120 के बाद से बाउंस ले रहा है। स्टॉक इस टाइम ट्रेड कर रहा है 132 के आसपास। छोटा सा स्टॉप लॉस है सिर्फ 127 का। टारगेट यहाँ पे रहेगा अगेन 150 का। तो 150 का टारगेट यहाँ पर आप लेकर चले। जीएसएफसी पर एक बाय कॉल आ रहा है। स्टॉक में आज मोमेंटम साफ देखने को मिल रहा है। 127 के आसपास आपका रहेगा स्टॉप लॉस। तो दो बाय कॉल्स। रूपक का बताइए, डिलीवरी साइंट 2 ट्रेड्स आपने दिए, अगला क्या है? अगला मेरा रहेगा रूपक तैयार है कि मैं बाद में आऊं? नहीं, रेडी है ट्रेड। जी बताइए। हिंडाल्को रहेगा। हिंडाल्को, ओके। स्टॉक की कंसोलिडेशन के बाद दिख रहा है कि बार बार एक जगह पे सपोर्ट ले रहा है, तो मेरे ख्याल से स्टॉक में एक बार रिकवरी आ सकता है। तो रिकवरी की थीम के लिए मैं हिंडाल्को पिक करना चाहूंगा। स्टॉक में टारगेट रहेगा 470 का और स्टॉप लॉस रहेगा 424 का। 424 का स्टॉप लॉस और 520 आपने कहा टारगेट?
नहीं, टारगेट है 470 का। 470 का। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड तेजी की तरफ बन रहा है। 424 का स्टॉप लॉस और 470। वैसे मेटल्स में हमने देखा था सुबह से कुछ दबाव, लेकिन हिंडाल्को अच्छी रिकवरी मोड में है और उसी रिकवरी को प्ले करने की कोशिश में रूपक डे तेजी की तरफ का ट्रेड इन्होंने लिया है। विभोर, आपका अगला ट्रेड? जो मेरा आज थर्ड ट्रेड रहेगा वो रहेगा GAEL, दैट इज गुजरात अंबुजा। यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट क्या हुआ है, सेम सपोर्ट से बाउंस ले रहा है 224 के। स्टॉक इस टाइम ट्रेड कर रहा है 233 के आसपास। अगेन छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे 227 का। टारगेट रहेगा यहाँ पे 270 का। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक तेजी वाला ट्रेड गुजरात अंबुजा में आता हुआ क्लियरली यहाँ पर 270 का टारगेट दिखाइएगा प्लीज। स्टॉक गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है, उसी पर दरअसल फोकस इस समय विभोर का बनता हुआ और एक मौका इन्होंने ढूंढा है तेजी की तरफ। आप दोबारा प्लीज टारगेट स्टॉप लॉस दोहराएंगे विभोर? हमारे प्रोड्यूसर साहब प्लेट बना लेंगे फिर। अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा था 233 के आसपास। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 227 का। टारगेट रहेगा 270 का, जहां पर ये अमेन हमेशा रेजिस्टेंस फेस करता है, तो वहां तक एक अपसाइड पोटेंशियल है हमारे पास स्टॉक में। ये फिलहाल किसी कारण से हमें मिल नहीं रहा है, लेकिन उसको रिफ्रेश करके लेकर आएंगे। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स आपने ढूंढना है। राजन शाह, बताइए आपका अगला ट्रेड क्या रहेगा? हर्षिता, यहाँ पे मेरा अगला ट्रेड रहेगा वो रहेगा जेंसर टेक और 272 के आसपास ट्रेड हो रहा है। करंट रेट से लॉन्ग जाने का रहेगा। 256 का स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट मेरा रहेगा 310 का और दूसरा टारगेट रहेगा 350 का। तो मैं जेंसर टेक के साथ यहाँ पे लॉन्ग जाना चाहूंगा। 310 के लिए जेंसार में एक मौका, और जेंसार भी देखिए इस समय मोमेंटम पकड़ रहा है, तो आईटी पर क्लियरली फोकस राजन का बना है। यहाँ पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी और थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स का प्ले विभोर और रूपक में कॉमन है। चलिए एक काम करेंगे, लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स ये जो सभी ट्रेड्स आए हैं उसका जायजा लेंगे और एक अपडेट भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। मार्केट में आज हमने देखा है ऊपरी लेवल से फिर दबाव बनता हुआ 17,964 पर निफ्टी टिकने की पूरी कोशिश में। मिड कैप्स में कुछ स्ट्रेंथ आ रही है, 100 पॉइंट ऊपर ये इंडेक्स आ चुका है, लेकिन निफ्टी बैंक ये दबाव के घेरे में। इनफैक्ट निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर फटाफट से आ जाएंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि प्रेशर कहां से आज फिर बनता दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिए ICICI कोटक जैसे स्टॉक्स है जहां पर दबाव आज ज्यादा बनता दिखाई दिया है। इनफैक्ट ICICI बैंक एक बड़ा ड्रैगर साबित हो रहा है और साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी प्रेशर बनता हुआ। HDFC की तरफ से सपोर्ट है 0.5% से ज्यादा ऊपर, और इंडसइंड और PNB हल्का सा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन ICICI बैंक और साथ ही कोटक SBI ये 3 स्टॉक्स हैं जो निफ्टी बैंक पर भारी पड़ने लगे हैं, यहां से दबाव बनता हुआ। लेकिन ओवर द वीकेंड कई सारे डेवलपमेंट्स आए। संवर्धन मदरसन यानी कि सैमिल ने जर्मनी में एक कंपनी का एक्विजिशन अनाउंस किया। 100% हिस्सेदारी ये SAS ऑटो सिस्टम्स में लेने वाले हैं। ये एंटरप्राइज वैल्यू इस पूरे सौदे की करीब 4,800 करोड़ आकी गई है। डील के बाद कंपनी के चेयरमैन से हमारी बातचीत हुई, उसका एक अंश सुनिए। आई थिंक इससे क्या होगा कि मदरसन जो है एक्सटीरियर्स के अंदर में भी है, तो फ्रंट एंड मॉड्यूल्स और बैक एंड मॉड्यूल्स, प्लस हम ट्रक्स में भी हैं, कार्स में भी हैं, 2 व्हीलर्स में भी हैं, तो अक्रॉस द वर्ल्ड हम इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस ये एक्विजिशन जो है बहुत एक्साइटिंग। ये इंजन अवर्स है, मतलब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी कर सकते हैं, नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी कर सकते हैं, बट आज का जो ट्रेंड है करीब 40-50% के करीब जो हम लोगों से उनसे मालूम पड़ा है इस इलेक्ट्रिक व्हीकल इन सम फॉर्म और द अदर। तो ईवी बिजनेस को और सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा ये पर्टिकुलर एक्विजिशन। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, जहां पर आज हमने देखा है सुबह से खरीदारी देखने को मिल रही थी। अब ताजा तस्वीर आपके सामने 4 से 5% ऊपर है। चलिए, ये बात हुई संवर्धन मदरसन की एक्विजिशन की, लेकिन अब फोकस खिलाड़ी नंबर 1 के पोर्टफोलियो पर हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स आपके लिए आइडेंटिफाई किए हैं
वो अब स्क्रीन पर आते हुए। शुरुआत रूपक के पोर्टफोलियो से, डिलीवरी इन्होंने लिया है बाय साइड 385 टारगेट, 328 स्टॉप लॉस। सायंट भी तेजी का ही ट्रेड है, 1050 के लिए बाय करे, 917 पर स्टॉप लॉस लगाए। फिर हिंडाल्को आया तेजी की तरफ, 470 टारगेट है, 424 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिए आपकी स्क्रीन पर, 0.25% का हिंडाल्को का योगदान, सायंट भी 0.21% के रिटर्न्स दिखा रहा है। फॉर सम रीजन डिलीवरी में कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। अब आते हैं विभोर के पोर्टफोलियो पर, तो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स 400 का टारगेट, 345 स्टॉप लॉस। फिर 150 के लिए JSFC लिया, 127 स्टॉप लॉस है। और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स 270 का टारगेट, 227 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। ऑल कार्गो 0.19% ऊपर, JSFC बहुत माइल्ड 0.08% के रिटर्न्स। गुजरात अंबुजा इनका चला है, 1% से ज्यादा की कमाई यहाँ पर हो रही है। अब आते हैं राजन शाह के पोर्टफोलियो पर, तो इन्होंने सोनाटा सॉफ्टवेयर लिया था, 820 का टारगेट, 680 स्टॉप लॉस है। LG इक्विपमेंट्स 510 का टारगेट, 435 स्टॉप लॉस। और जेंसार 310 के टारगेट के लिए इन्होंने तेजी की थी। सॉरी आपको दिखा नहीं पा रहे हैं हम वो ट्रेड्स और टारगेट स्टॉप लॉस। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति आ जाएगी, कोई तकनीकी कारण की वजह से वो ग्राफिक प्लेट तैयार हुई है लेकिन फायर नहीं हो रही है। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति आपके सामने, तो राजन शाह 4.5% के रिटर्न्स पर, 1.5% के रिटर्न्स विभोर के एंड आधे % के रिटर्न्स रूपक डे के। ये आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। चलिए इसी के साथ वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।